ओके, अच्छा, ओके लेट्स स्टार्ट। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये तो हम कर दिए थे। और ये फॉर्मूला भी कल बोला था नहीं, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। ठीक है, फॉर्मूला का डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, बिना डेरिवेशन के खाली फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर? हेलो, गेट इट? यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा, तो उसको लेके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कल नंबर फॉर्मेशन वाले कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी को लेके आज ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेकिन वो करने से पहले रिवीजन के तौर पे हम याद कर लेते हैं कि एनपीआर फॉर्मूला यूज़ कहाँ पर होता है। पी फॉर व्हाट? पी फॉर परमुटेशन, है ना, पी फॉर परमुटेशन। कल ही मैंने बोला था, आपको याद होगा कि कल नहीं परसों शायद क्लास हुआ, परमुटेशन का मतलब क्या होता है बेटे? अरेंजमेंट, है ना। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। क्या मैटर करता है? ऑर्डर मैटर करता है ना। जैसे कि ए बी, बी ए, वही दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन उनका ऑर्डर में चेंज कर देता हूँ तो ये दो अलग अलग परमुटेशन बन जाते हैं ना। दे आर टू डिफरेंट परमुटेशंस। क्लियर? दे आर टू डिफरेंट परमुटेशंस। यस सर। जब मैं ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर बदल देता हूँ तो एक अलग परमुटेशन मिल जाता है। परमुटेशन का और क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट, है ना। दे आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स और डिफरेंट परमुटेशंस। लेकिन ए बी बी ए ये दोनों सेम सिलेक्शन है ना। दे आर द सेम सिलेक्शन, दे आर द सेम सिलेक्शन। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ए बी को सिलेक्ट करना जो है, बी ए को भी सिलेक्ट करना बिल्कुल वही है ना। सिलेक्शन को और क्या बुलाते हैं? कॉम्बिनेशन। तो ए बी बी ए दोनों सेम कॉम्बिनेशन बट डिफरेंट परमुटेशन, है ना, डिफरेंट परमुटेशन। क्योंकि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक। और एनपीआर फॉर्मूला को, एनपीआर फॉर्मूला क्या हमें देता है? एनपीआर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और ये एनपीआर फॉर्मूला से हमें क्या मिलता है ना? व्हाट इज एनपीआर? एनपीआर इज इक्वल टू नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बोला था डिफरेंट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए होंगे वो सारे डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, टेकन आर ऑब्जेक्ट्स, टेकन आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम। ओके, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। कल मैंने ये बोला था, याद होगा कि Yes, sir. एनपीआर Yes, फॉर्मूला, एनपीआर फॉर्मूला हमें क्या देता है ना? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम विदाउट रिपीटेशन। तो यहाँ पर हमें एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे और हम उनमें से एट ए टाइम आर ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बनाएंगे। तो ऐसे कितने टोटल अरेंजमेंट बनते हैं? ये फॉर्मूला से मिलता है, एनपीआर फॉर्मूला से मिलता है। अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन। तो इसका मैंने कल एग्जाम्पल भी आपको दिया था। जैसे कि मानो मेरे पास ABC नाम का 3 ऑब्जेक्ट है और जैसे कि देख सकते हो ये तीनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ना, एक दूसरे से अलग अलग है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन इज इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3। और मुझे क्या करना है ना, इनमें से एट ए टाइम 2 ऑब्जेक्ट को लेके डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट या फिर डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशन बनाना है। तो जैसे कि मैं अगर ए बी को लेता हूँ, इनमें से ये बी एक परमुटेशन बनता है, बी ए और एक परमुटेशन बनता है। बी सी को लूँ, बी सी एक परमुटेशन बनता है, सी बी और एक परमुटेशन बनता है। ए सी एक परमुटेशन बनता है, सी ए और एक परमुटेशन बनता है। परमुटेशन क्यों है अलग अलग? ए सी बी सी ए क्यों अलग अलग परमुटेशन है? क्योंकि परमुटेशन या फिर अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो बेटे देखो, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम 2 ऑब्जेक्ट को लेके हम कितने परमुटेशन बना पा रहे हैं? 6 परमुटेशन
बना पा रहे हैं, है ना। तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से हम एट ए टाइम कितनों को ले रहे हैं, 2 को ले रहे हैं, मतलब r इज इक्वल टू 2, 2 को लेके अरेंजमेंट कर रहे हैं, परमुटेशन बना रहे हैं। तो कितने फार्मूला परमुटेशन बना सकते हैं, कौन से फार्मूला से मिलेगा, NPR। NPR क्या है बेटे, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n की जगह 3 लिखूंगा और r की जगह 2 लिखूंगा, 3p2 क्या होगा ना, 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है बेटे, 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे 3 माइनस 2 1, 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता है। तो क्या हाँ आंसर हुआ 6 हुआ, चेक करो 6 हमारे 6 डिफरेंट परमुटेशन में। और इसका आंसर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल पाते हैं, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल पाते हैं कि अगर इनमें से 2 ऑब्जेक्ट को लेके हमें अरेंज करना है, मतलब 2 प्लेस फिल करना है, 2 प्लेस फिल करना है एक के बाद एक, और जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे। एनपीआर फॉर्मूला में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटे, ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे। देख लो मैंने इनमें से एट ए टाइम 2-2 को उठाया हूँ, लेकिन कोई भी अरेंजमेंट में ऑब्जेक्ट को रिपीट किया हूँ, ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, ए सी, सी, कोई भी अरेंजमेंट में मैं ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं किया हूँ, है ना, बस। यस सर। तो बिना रिपीटेशन किए 3 ऑब्जेक्ट में से 2 को लेके अगर हमें अरेंज करना है, ये हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन से मिलता है। अगर मैं ये घर को भरने के लिए जाऊँ, मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, ए बी सी में से किसी को भी इधर रख सकता हूँ, 3 डिफरेंट वेज। और उसने बोला है कि रिपीटेशन मना कर दिया है, विदाउट रिपीटेशन, तो मानो ये 3 में से किसी एक को मैंने यहाँ पर रख दिया। अभी जब मैं ये घर को फिल करने के लिए जाऊँगा, मेरे पास अभी 2 चॉइसेस बचे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक इधर ऑलरेडी एक रह गया है। तो 2 इवेंट में काम समाप्त हुआ। पहला इवेंट 3 वे में हो सकता है, दूसरा इवेंट 2 वे में हो सकता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत एंटायर टास्क जो कि 2 ऑब्जेक्ट को लेकर अरेंज करना कितने में हो सकता है, 6 डिफरेंट वे में हो सकता है ना भाई, देख लो 6 है आंसर। ओके यस सर। ओके ओके, व्हाट अबाउट द अदर्स who are not responding? There were so many guys, इतने कम हो गए, कहाँ कौन कम हो गया? शीतल, आर यू देयर? यस सर। ओके, तो फिर कौन हो गए? आयुष कांत, आर यू देयर? आयुष कांत सर, ओके, ही इज नॉट हियर टुडे। ओके, ये एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। तो बेटे मोटा मोटी अगर ये कहे तो परमुटेशन वर्ड के लिए, मतलब परमुटेशन किस वर्ड के साथ बहुत मतलब जुड़ा हुआ है, अरेंजमेंट। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, जहां पर ऑर्डर मैटर करता है। ये आपको ध्यान देना है कि जब भी ऑर्डर मैटर करेगा तब होगा परमुटेशन, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तब होगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। ओके, ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। और ये एग्जाम्पल को हम 2 तरह से करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा के करेंगे, फिर परमुटेशन को लगा के भी करेंगे। सवाल है, इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वॉर्न इन 4 फिंगर्स। हमारे पास हाथ में 5 फिंगर है, तो कोई होते हैं मैं उनमें मतलब कोई होते हैं मतलब एक फिंगर में मतलब रिंग नहीं पहनते हैं ना। तो ऐसा कोई एक बंदा है, उसके पास 3 रिंग है, 3 डिफरेंट रिंग है, और उसको 4 फिंगर में पहनना है ना। तो जाहिर विथ एटमोस्ट 1 इन ईच फिंगर। एटमोस्ट 1 मतलब मैक्सिमम 1, हर फिंगर में मैक्सिमम 1 रिंग को पहनेगा। तो देखो बंदे का ये 4 फिंगर है और उसके पास 3 रिंग है, तो उसको क्या करना है ना, ये 3 रिंग को ये 4 उंगली में पहनना है, और ऐसे पहनना है कि कोई भी उंगली में 1 से ज़्यादा रिंग नहीं पहने। तो इसका तो ये मतलब हो जाता है ना कि पक्का इनमें से हर वक्त मतलब जब भी वो मतलब ये 3 उंगली है, ये 3 रिंग है, 4 उंगली है, और कोई भी उंगली में 1 से ज़्यादा रिंग नहीं पहन सकता। तो इसका तो यही मतलब होता है कि एट ए टाइम उसको कोई 3 उंगली में रिंग पहनना होगा और एक उंगली खाली रह जाएगा, जब भी वो वही करेगा।
जरूरी नहीं कि ये तीनों में पहनेगा ये खाली रहेगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर वो ये तीन में पहनता है, क्योंकि एक एक पहनेगा, एक से ज़्यादा नहीं पहन सकता, ये उंगली खाली रहेगा। और ये में पहनता है तो एक उंगली, ये उंगली खाली रहेगा, है ना। मेरे पास समझ गए बेटा क्लैरिटी के साथ? हेलो। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. अब सवाल ये है कि ऐसा वो कितने डिफरेंट वे में कर सकता है। अच्छा, अब देखो भाई, हमारे पास यहाँ पहले तो मैं इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा के करना सिखाऊंगा। देखो हमारे पास यहाँ पर रिंग का संख्या कम है और उंगली का संख्या ज़्यादा है। रिंग कम उंगली ज़्यादा, है ना। तो बेटा जब हम रिंग पहनेंगे तो चूज करेंगे कि ये रिंग कौन से उंगली में पहनेंगे, ये फिर ये रिंग कौन से उंगली में पहनेंगे, ये फिर ये रिंग कौन से उंगली में पहनेंगे। यहाँ पर बेटे उंगली कम, सॉरी रिंग कम और उंगली ज़्यादा, है ना। मतलब आप यहाँ पर रिंग को पकड़ो और उंगली चूज करो, है ना, कि ये रिंग कौन सा उंगली में पहनूंगा, ये रिंग कौन सा उंगली में पहनूंगा, ये रिंग कौन सा उंगली में पहनूंगा। पहनने के बाद एक उंगली खाली रह जाएगा लास्ट को, राइट, समझ रहे हो? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो बेटे ये जो तीन उंगली रिंग है ना, मैं उनका नामकरण कर देता हूँ, R1 R2 R3। अच्छा, R1 रिंग, R2 रिंग, R3 रिंग। तो यहाँ पर ये तीनों रिंग को पहनना एक एक इवेंट है, हर रिंग को पहनना एक एक इवेंट है। तो ये अगर मुझे तीन रिंग को अगर 4 उंगली में पहनना है, इसका मतलब ये जो टास्क है ये 3 इवेंट में कंप्लीट होगा, 3 रिंग एक एक करके पहनना। और बेटे देखो यहाँ पर बेटे ये मतलब रिंग, मतलब कौन से ऑर्डर में रिंग पहनते वो मैटर नहीं करता, कि पहले रिंग 1 पहनोगे, फिर रिंग 2 पहनोगे, फिर रिंग 3 पहनोगे, या फिर पहले रिंग, क्या फ़र्क पड़ता है, लास्ट को तो उंगली में रिंग ही पहनना है, वो क्या फ़र्क पड़ता है। हमें पूछा कितना डिफरेंट वे में रिंग पहनना है। आप अगर ये रिंग मतलब सेम 3 उंगली में इसको पहले पहने हो, इसको दूसरा उंगली पहने हो, फिर इसको पहने हो, दूसरा टाइम इसको पहले इसको, क्या अलग हो जाएगा क्या? नहीं ना। No, sir. तो रिंग कौन सा ऑर्डर में पहनते हो वो मैटर नहीं करता, बस रिंग तीनों पहनना है। तो जब हम रिंग 1 को पहनने के लिए जाएंगे, हमारे पास 4 उंगलियां होंगे, 4 उंगली खाली हैं। तो मतलब ये रिंग 1 पहनने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो मतलब 4 डिफरेंट वेज में रिंग 1 पहना जा सकता है, पहला इवेंट। अब मानो ये 4 उंगली में से कोई एक उंगली में आपने रिंग 1 पहन लिए, मानो इसमें पहन लिए। अब वो बोल रहा है कि किसी भी उंगली में एक से ज़्यादा रिंग नहीं पहन सकते। तो रिंग 2 जब पहनने के लिए जाएंगे, ये उंगली में तो फिर से नहीं पहन सकते, तो बचा हुआ 3 उंगली में से किसी में पहनेंगे, मतलब 3 ऑप्शन आपके पास रहेगा। अब देखो बेटे, मानो ये रिंग 2 किसी एक में पहन लिए, अब जब रिंग 3 पहनने के लिए जाओगे, आपके पास 2 उंगली का ऑप्शन रहेगा। Two ways. तो 3 इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं। पहला इवेंट 4 वे में हो रहा है, दूसरा इवेंट 3 वे में हो रहा है, तीसरा इवेंट 2 वे में हो रहा है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत एंटायर टास्क कितने वे में हो सकता है? 4 × 3 So 12, 24. 24। मतलब 24 डिफरेंट वे में आप ये 3 रिंग्स को 4 उंगली में पहन सकते हो, जैसे कि कोई भी उंगली में एक से ज़्यादा रिंग ना रहे, ठीक है ना। ये हो गया, ये तो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत कर दिए। लेकिन यही चीज़ को हम परमुटेशन लगा कैसे करें? लेकिन परमुटेशन लगाने से पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पर परमुटेशन का क्या चक्कर है, कहाँ पर परमुटेशन यहाँ पर आता है। तो ज़रा सोचते हैं बेटे, आपके पास ये 4 उंगली हैं, 1 2 3 4, और आपके पास 3 रिंग्स है। और बेटे मैं ये फिंगर्स का नामकरण कर देता हूँ, F1 F2 F3 F4, और रिंग्स का नामकरण भी कर देता हूँ, R1 R2 R3। बेटा अभी देखो बेटे, मुझे रिंग पहनना, मतलब मुझे 3 रिंग को 4 उंगली में से कोई भी 3 उंगली में पहनना है, और एक उंगली तो खाली रहेगा, पता है आपको, और ऐसा पहनना है कोई भी उंगली में एक से ज़्यादा रिंग नहीं रहेगा। तो ज़रा सोचो ये काम हम कैसे करेंगे। देखो बेटे, अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो 3 रिंग है, तो हमारे पास 4 उंगली है, इनमें से कोई 3 उंगली हमें चाहिए, है ना, कोई 3 उंगली चाहिए, 4 नहीं, कोई 3 चाहिए। मतलब 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उनमें से कोई 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मानो मैं ये 3 उंगली लिया, है ना, F1 F2 F3। मतलब F1 मतलब फिंगर 1 में रिंग 1 पहना हूँ, फिंगर 2 में रिंग 2, फिंगर 3 में रिंग 3।
लेकिन बेटे मैं अगर ये तीन उंगली का ऑर्डर चेंज कर दूं, F2 F1 F3 कर दूं, अब देखो ये एक डिफरेंट वे हो गया रिंग पहनने का, क्योंकि अब हम क्या किए हैं बेटे, F2 उंगली में रिंग 1 पहने, F1 उंगली में रिंग 2 पहने, F3 में रिंग 3 पहने। इसका पहले में क्या था बेटे, F1 में रिंग 1 पहने थे, लेकिन अब F2 में रिंग 1 पहन रहे हैं, F2 में रिंग 2 पहने थे, अब देख रहे हो। मतलब ये जो उंगली का ऑर्डर में अगर चेंज कर दूं तो एक एक अलग अलग डिफरेंट वे हो जाता है रिंग पहनने का, है ना। तो ऐसे करके फिर इनको फिर से मैं चेंज कर सकता हूँ ऑर्डर, F3 F1 F2, ये और एक वे हो जाता है रिंग पहनने का। फिर मैं डिसाइड किया F1 F2 F3 रिंग में उंगली में मैंने रिंग पहन लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस बार मैं F2 F3 F4 में रिंग पहनूंगा और F1 को खाली रखूंगा। तो अब F2 F3 F4 लाओगे, ये और भी होंगे, F2 F3 F4 लाओगे, फिर इनको अगर उल्ट जंबल कर दोगे, मतलब इनका पोजीशन चेंज कर दोगे, तो रिंग पहनने का और एक तरीका हो गया। तो मोटा मोटी अगर देखें तो हम अगर ये काउंट करना चाहते हैं कि ये तीन रिंग को चार उंगली में कितने वे में पहन सकते हैं, तो सीधा साधा ये बात है कि चार उंगली में से हमें तीन उंगली एट ए टाइम लेके उनको अरेंज करना है। क्या करना है, उनको अरेंज करना है, अरेंज करना है। तो ऐसे करने से मुझे सारे के सारे डिफरेंट रिंग पहनने का तरीका मिल जाएगा, अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो एक्चुअली में हम यहाँ पर एन आपका कितने ऑब्जेक्ट है, टोटल 4 ऑब्जेक्ट, उनमें से R इज इक्वल टू 3, 3 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम उठा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बिना रिपीटेशन के, क्योंकि रिपीटेशन नहीं कर सकते ना, उसने बोला है कि कोई भी एक उंगली में एक से ज़्यादा रिंग नहीं पहन सकते, तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि F1 F1 F3 ऐसा नहीं कर सकते, इधर F1 इधर F1 नहीं कर सकते। ऐसा अगर हो गया तो दोनों वही F1 रिंग में, वही F1 उंगली में 2 रिंग हो जाएंगे, जो कि गलत बात है, मना किया है उसने। तो 4 ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम 3 ऑब्जेक्ट को लेके हमें खाली अरेंज करना है। तो जितने अरेंजमेंट बना सकते हैं उतने वे में रिंग पहन सकते हैं। मतलब अरेंजमेंट का मतलब है परमुटेशन, मतलब जितने परमुटेशन बना सकते हैं। तो n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेके डिफरेंट, मतलब बिना रिपीटेशन के कितना परमुटेशन बनाया जा सकता है, NPR है ना, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो इधर n है 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो बेटा 4 फैक्टोरियल क्या आएगा बेटा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल इज 1। तो 4 जा 3 जा 2 कितना होता है बेटा, 24। तो 24। इधर भी हमारा आंसर 24 आया था कि नहीं आया था, 24 चेक करो। यस सर। यस सर। बस काम खत्म, टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ टेक इट डन। यस सर, डन। Yes, sir. टेक इट डन। यस सर, डन। Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो देखो उसने भी आपको 2 मेथड में करके दिखाया है, 4p3 और एक ऑल्टर। ये देखो स्पेलिंग गलत लिखा है, ऑल्टर है, आलिटर लिखा है, बट ऑल्टर को आलिटर लिखा। ओके, 7 एथलीट वाला सवाल कल कर दिए थे, मुझे जहाँ तक याद है, 7 एथलीट इन ए रेस कल कर दिए थे, राइट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, 6 पर्सन स्टैंड इन ए क्यू। अच्छा, कल ही हम लास्ट को एक फॉर्मूला भी बोले थे कि n फैक्टोरियल, कि अगर मुझे n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से सबको लेके अगर खाली अरेंज करना होगा, कितने बिना रिपीटेशन के कितने में अरेंज कर सकता हूँ ना, n फैक्टोरियल, है ना। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक साथ सबको लेके अगर मुझे अरेंज करना है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं बेटे देयर इज ए वर्ड रोज, अब रोज वर्ड में 4 लेटर हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो रोज वर्ड का 4 लेटर को लेके विथ और विदाउट मीनिंग हो ना हो, ये रोज के ये 4 लेटर को लेके बिना रिपीटेशन किए कितने 4 लेटर वर्ड में बना सकता हूं, कितने 4 लेटर वर्ड में बना सकता हूं। तो देखो हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इधर 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। याद रखो ये वर्ड डिफरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग।
ये 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से चारों को लेके बिना रिपीटेशन किया हमें खाली अरेंज करना है। जैसे कि ROAC ये एक वर्ड हो गया, ORES ये एक वर्ड हो गया, ORAC ये एक वर्ड हो गया। ऐसे हमें खाली उनको खाली उल्टा पुल्टा करके सारे वर्ड बना देना है। मेरे बात समझ लो, बिना रिपीटेशन किए। तो यहाँ पर हम क्या करें बेटे, हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और n यहाँ पर क्या है बेटे 4, हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और एट ए टाइम हम सबको ले रहे हैं। इससे पहले हम क्या कर रहे थे बेटे, 4 ऑब्जेक्ट थे उनमें से 3 ले रहे थे, इनमें से पूरा चारों के चारों ले रहे हैं, मतलब r इज ऑल्सो इक्वल टू 4। इक्वल टू 4। हाँ, सबको लेके बिना रिपीटेशन के डिफरेंट परमुटेशन बना रहे हैं। तो कितने ऐसे परमुटेशन बना सकते हैं, जाहिर सी बात है NPR फॉर्मूला से मिलेगा, मतलब 4p4 विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। कल ही मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया था कि NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो आप ना कुछ देर के बाद इसको भी लिखना नहीं पड़ेगा, इसको एक फॉर्मूला के तरह आप ट्रीट करना। क्या फॉर्मूला है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से अगर एट ए टाइम सबको लेके अगर हम परमुटेशन बनाते हैं या फिर अरेंजमेंट बनाते हैं तो कितने अरेंजमेंट बना पाएंगे, n फैक्टोरियल। डायरेक्ट फॉर्मूला है, मेरे बात समझ रहे हो, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा वहाँ पर, ये n इक्वल टू 4 r इक्वल टू 4 भी नहीं होगा। खाली आपको समझ जाना है कि ये 4 ऑब्जेक्ट को लेके खाली उल्टा पुल्टा करना है, जंबल करना है। तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल में ऐसा कर सकते हैं, राइट। ओके ठीक है, यस सर। ओके। तो अब आते हैं ये वाला सवाल पे, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 पर्सन्स स्टैंड इन ए क्यू। 6 पर्सन है, कितने वे में कि क्यू में खड़े हो सकते हैं। तो बेटा अगर प्रैक्टिकली सोचो 6 पर्सन, हाँ मैं नामकरण कर देता हूँ, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, पर्सन 6, ये 6 अलग अलग। अरे भाई पर्सन 2 पर्सन तो हमेशा डिफरेंट ही होते हैं, पर्सन कभी 2 एक होते हैं क्या, नहीं ना, 2 पर्सन तो हमेशा डिफरेंट होते हैं बस। तो हमारे पास 6 डिफरेंट पर्सन मतलब 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और इनको लेके क्यू में खड़ा करना है। तो जरा सोचो बेटे, मतलब ये 6 को लेकर क्यू में खड़ा करना है, जैसे कि P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये क्यू हो गया। फिर मैं अगर इनका पोजीशन को चेंज करूं तो और एक क्यू बन जाता है, वही 6 का पोजीशन करो। तो वो पूछ रहा है कितने ऐसे क्यू बना सकते हो, तो सीधा साधा यही पूछ रहा है कि ये 6 पर्सन को लेके एक रो में कितने डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हो या फिर कितने परमुटेशन बना सकते हो। अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन, कितने परमुटेशन बना सकते हो। तो 6 ऑब्जेक्ट और एट ए टाइम सबको ले रहे हैं और खाली अरेंज कर रहे हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट बना रहे हैं। तो आंसर होगा क्या बेटे, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट सबको लेके डिफरेंट परमुटेशन बनाना है। कितने परमुटेशन बना सकते हैं, आंसर इज 6 फैक्टोरियल। क्लियर भाई? ओके यस सर। यस सर। अभी ये वाला एग्जाम्पल करते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, ठीक है, मजा आएगा। उसने बोला है कि इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मेन एंड 4 वुमेन इन ए रो। 5 पुरुष और 4 महिलाएं हैं, इनको एक रो में बिठाना है, ठीक है। सो दैट द वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ऐसे बिठाना है कि वुमेन हमेशा इवन प्लेसेस में बैठेंगे, और मैं दिखाऊंगा समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये 5 पुरुष 4 महिलाओं को ऐसे बिठाना है एक रो में ताकि हमेशा महिलाएं इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगी, ठीक है। और सवाल है ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, मतलब कितने ऐसे डिफरेंट वे में बिठा सकते हैं। तो चलो बेटे इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं, एक्चुअली करना क्या है वो समझ लेते हैं। बेटे हमारे पास कितने पुरुष हैं, 5 मेन 4 वुमेन, राइट। तो ये कितने लोग हो गए बेटे, 9 लोग हो गए, राइट। 9 पीपुल आर देयर। और जाहिर सी बात है ये 9 पीपुल को हमें एक रो में बिठाना है। बस इतना कंडीशन है कि ये जो वुमेन है वो इवन प्लेसेस में बैठेंगी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बेटे जब आप ये 9 लोगों को एक रो में बिठाओगे तो 9 पोजीशंस क्रिएट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके 9 पोजीशंस क्रिएट होते हैं। और महिलाएं जिद पकड़ के बैठी हैं कि हम इवन प्लेसेस में बैठेंगी,
बेटे इवन प्लेसेस का क्या मतलब होता है? देखो बेटे, ये जब रो में लोग बैठेंगे ना, ये 9 लोग, ये है फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, सेवन्थ प्लेस, एट्थ प्लेस, नाइन्थ प्लेस है। तो महिलाएं क्या जिद पकड़ के बैठी हैं ना, हम इवन प्लेसेस में बैठेंगे। इसका मतलब वो इधर 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 बैठेंगी। मेरे बात समझ रहे हो? जहाँ पर ब्लू टिक लगाया हूँ, ठीक है, जहाँ पर ब्लू टिक Yes, लगाया Yes, हूँ, sir. बस Yes, sir. बस ध्यान रखो, जिधर मैं ब्लू टिक लगाया हूँ उधर महिलाएं बैठेंगी। और मजबूरन पुरुषों को कहाँ पर बैठना पड़ेगा बेटे? बाकी जो जगह बचे। अरे क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है? मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. बस 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 बस। तो बेटे देखो, यहाँ पर हमारे पास 4 इवन प्लेसेस ऑलरेडी है ना। जब हम ये 9 लोगों को बिठाएंगे तो 4 इवन प्लेसेस क्रिएट भी होता है। मतलब ये है ना, सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, एट्थ प्लेस। 4 महिलाएं हैं और 4 इवन प्लेसेस भी हैं। तो बस, तो खाली ये महिलाओं को लाके इस इवन प्लेसेस में बिठाना है। तो मानो ये महिलाएं W1, W2, W3 है, W1, W2, W3, W4 है। तो भाई देखो, ये 4 वुमेन को तो जगह फिक्स हो गया कि इधर ही बैठेंगी। मानो ये W1 इधर बैठी, W2 इधर बैठी, W3 इधर बैठी, W4 इधर बैठी। लेकिन ये महिलाएं फिर से अपने अंदर भी अरेंज हो सकती हैं, जगह वो इवेंट में बैठेंगी। लेकिन थोड़ी ना W1 ने बोली है कि मैं इधर बैठूंगी, ये बोला नहीं ना। ये 4 महिलाएं इवेंट प्लेस में बैठने के लिए जिद पकड़ के बैठी है। लेकिन वो अपने अंदर तो जंबल हो सकते हैं, इधर W2, इधर W1, इधर W4, इधर W3। अरे ऐसा भी हो सकता है ना भाई? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके। 5 पुरुष मानो M1, M2, M3, M4, M5। तो 5 पुरुष के लिए तो 5 जगह बाकी बचे हैं। तो ये M1, M2, M3, M4, M5 सब पुरुष ऐसे बैठे। लेकिन खाली पुरुष ऐसे क्यों बैठेंगे? वो भी अपने अंदर जंबल हो सकते हैं, वही जगह में वही प्लेसेस रहेंगे, खाली पुरुष अपने अंदर जंबल हो सकते हैं। इधर M1, इधर M2, इधर M4, इधर मेरा बात समझ रहे हो बेटे? बस Yes, sir. बस। Yes, sir. हाँ, तो हमें ये काम अगर करना है, अगर ये सबको एक रो में बिठाना है और ऐसे बिठाना है कि महिलाएं इवेंट प्लेसेस में बैठेंगी, तो हमें ये काम 2 इवेंट में करना होगा। कितने इवेंट में करना होगा बेटे? 2 इवेंट में करना होगा। पहला इवेंट क्या होगा बेटे? कि ये 4 महिलाओं को लेके ये 4 इवेंट प्लेसेस में बिठाएंगे, ठीक है। अभी महिलाएं बैठ गई, मानो महिलाएं बैठ गई, इवेंट 1 कंप्लीट। इवेंट 1 क्या है बेटे? 4 महिलाओं को जो 4 इवेंट प्लेसेस है उनमें बिठाना। अभी महिलाएं मानो बैठ गई, इवेंट 1 इज कंप्लीट। अभी होगा इवेंट 2, जो कि 5 पुरुषों को बिठाना। एक बार 5 पुरुषों को बिठा दिए, पुरुषों के लिए 5 जगह है, 5 पुरुषों को 5 जगह बिठा दिए, आपका काम कंप्लीट, राइट? एंटायर टास्क इज कंप्लीट। अच्छा, तो चलो देखते हैं। ये 4 वुमेन को ये 4 जगह में बिठाना मतलब क्या होता है? कि ये 4 वुमेन को खाली अपने अंदर अरेंज करना। देखो मैं दिखा दिया अभी, 4 वुमेन को खाली अपने अंदर अरेंज करना। मेरे बात समझ रहे हो? बस। Yes, sir. Yes, sir. तो द 4 women can be seated in how many ways? 4 women can be seated in how many ways? 4 factorial ways, क्योंकि 4 Sir, डिफरेंट 4 ways. 4 फैक्टोरियल वेज, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, वो चारों को लेके अरेंज करना है ना अपने अंदर। W1, W2, W3, W4 अपने अंदर खाली अरेंज होंगे। देख रहे हो? अरे देख रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. परफेक्ट। बस, अब इवेंट 1 इज कंप्लीट, महिलाएं बैठ गई, और पुरुषों को बिठाना है। अभी 5 पुरुष और 5 जगह है, तो 5 पुरुषों को 5 जगह में बिठाने का यही मतलब है। खाली ये 5 पुरुष अपने अपने खाली अपने अंदर जंबल करेंगे, है ना, खाली अपने अंदर जंबल करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। 5 जगह 5 पुरुष खाली। तो 5 मेन कैन बी, क्योंकि मेन के पास और कोई चारा नहीं है, इवन वुमेन के पास में भी कोई चारा नहीं है। वुमेन बोली थी हम इवेंट प्लेसेस में बैठेंगी, तो इवेंट प्लेसेस उनके लिए तय है। 4 इवेंट प्लेसेस भी हमारे पास है। ऐसा नहीं कि वुमेन पहले अपने अपने इवेंट प्लेसेस चूज करेंगी। 4 इवेंट प्लेसेस, 4 वुमेन, तो अपने अंदर खाली अरेंज होगी, वहीं पर ही बैठेंगी, अपने अंदर खाली अरेंज होगी। ये 5 पुरुष 5 जगह अपने अंदर खाली अरेंज हो गए, तो 5 मेन कैन बी सीटेड इन 5 5 फैक्टोरियल। factorial ways. बस,
तो बेटे 2 इवेंट हो गया, काम कंप्लीट। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन द एंटायर टास्क ऑफ सिटिंग द 9 पीपल इन ए रो कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 5 वेज। factorial. यही तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है। मेरे बात समझ रहे हो कि 2 इवेंट अगर Yes, एक के sir. बाद एक होते यस हैं, सर। बस चेक करो। आगे चलें। क्या Yes, बोलते sir. हैं? ओके। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी गिवन यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। अच्छा, तो हमारे पास 5 फ्लैग हैं। हमारे पास क्या फ्लैग है? 5 फ्लैग है। इसको मैं इरेज कर लूं? वीडियो देख Yes, वीडियो sir. देख के कर देना ना। ओके। हमारे पास 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर है। मानो मैं उनका नामकरण कर देता हूँ F1, F2, F3, F4, F5। ऐसे करके मेरे पास 5 फ्लैग्स हैं। और सवाल ये है कि ये 5 फ्लैग्स को लेके, ये 5 फ्लैग्स में से एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स को लेके कितने डिफरेंट सिग्नल जनरेट कर सकते हैं? एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स को लेके, मतलब आप ये 5 फ्लैग्स में से एक फ्लैग को लेके भी सिग्नल जनरेट कर सकते हो, एक फ्लैग वाला सिग्नल। उनमें से दो फ्लैग को लेके सिग्नल जनरेट कर सकते हो, उनमें से 3 फ्लैग को लेके सिग्नल जनरेट कर सकते हो, 4 फ्लैग को लेके जनरेट कर सकते हो, 5 फ्लैग को लेके जनरेट कर सकते हो। और तो बाकी तो फ्लैग नहीं है ना, तो 5 फ्लैग को ही मैक्सिमम 5 फ्लैग, पांचों को लेके सिग्नल जनरेट कर सकते हो। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. अभी बेटे यस सर। और बेटे जब सिग्नल जनरेट करोगे ना, सिग्नल जनरेट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली सिग्नल जनरेट करने के लिए एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग रखा जाता है, एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग सिग्नल जनरेट के लिए रखा था। अब आपका मर्जी, आप एक फ्लैग के साइड में दूसरा फ्लैग रख के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिग्नल किस टाइप का होगा ये मालिक जो बताएगा, आप उस हिसाब से सिग्नल बनाएंगे। तो जैसे भी हो, ऐसे बनाओ इधर या फिर ऐसे बनाओ, फ्लैग्स को ऊपर नीचे करके बनाओ सिग्नल, या फिर साइड बाय साइड करके बनाओ, जैसे भी करके बनाओ, फ्लैग को लेकर बनाना है। तो हमें पता है कि अच्छा पहले चलो कैलकुलेट करते हैं 1 फ्लैग वाला कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। 1 फ्लैग सिग्नल, तो बेटा अगर एक फ्लैग वाला सिग्नल मुझे जनरेट करना है तो ऑब्वियसली 5 सिग्नल जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास 5 फ्लैग है। हर फ्लैग को लेके एक सिग्नल हो सकता है, इसको लेके एक सिग्नल, इसको लेके 5 फ्लैग है, तो एक फ्लैग वाले कितने सिग्नल बना सकते हैं बेटे? 5 सिग्नल 5 बना सकते signal. हैं। नंबर ऑफ 1 फ्लैग सिग्नल। अब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ 2 फ्लैग सिग्नल। अब जरा बेटे सोचो, हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं और ये 5 फ्लैग में से 2 फ्लैग को लेके सिग्नल बनाना है। तो देखो आप कैसे बनाओगे? एट ए टाइम 2 फ्लैग को लिए F1, F2, ठीक है ना, ये एक सिग्नल हो गया। मानो ऐसे आप साइड बाय साइड फ्लैग बना रहे हो या सिग्नल बना रहे हो, तो ये एक सिग्नल हो गया है ना, एक सिग्नल हो गया। F1, F2 को लेकर एक सिग्नल, 2 फ्लैग को लेकर सिग्नल बनाना है, F1, F2 को लेकर एक सिग्नल बनाना। अच्छा अगर मैं F1, F2 का ऑर्डर अगर चेंज कर दूं तो ये और एक सिग्नल बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बोल रखा है भाई कि फ्लैग्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, फ्लैग्स के कलर अलग अलग है ना, फ्लैग्स के कलर अलग अलग है। मेरे बात समझ रहे हो? ये अगर रेड कलर का है, ये Yes, ब्लैक sir. कलर का फ्लैग है, तो पहले रेड फिर ब्लैक, ये अलग सिग्नल हो जाएगा ना। तो मतलब यहाँ पर ये 2 फ्लैग को लेके अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दो तो एक और सिग्नल बन जाता है। तो ऐसे करके हम ये 5 फ्लैग में से एट ए टाइम 2 फ्लैग लेंगे और उनको अरेंज करेंगे। तो बस, तो कितने ऐसे अरेंजमेंट या फिर कितने ऐसे परमुटेशन? बेटा अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन, ऑर्डर मैटर करेगा। तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को लेके कितने परमुटेशन बना सकते हैं? 5p2, राइट। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे 3 फैक्टोरियल। क्योंकि बेटा देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल, मतलब 4 का फैक्टोरियल। फिर 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल पे कट गए तो 20। बस अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ 3 फ्लैग सिग्नल,
अच्छा, तो बेटे देखो हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं और हमें 3 फ्लैग का सिग्नल बनाना है। तो क्या करेंगे, एट ए टाइम उनमें से 3 फ्लैग लेंगे और उनका ऑर्डर को भी चेंज करेंगे। कलर अलग अलग है ना भाई, F1 F2 F3 को मानो लिए, फिर चेंज करोगे ना और भी सिग्नल। तो मतलब 5 फ्लैग में से एट ए टाइम 3 फ्लैग को लेके खाली अरेंज करना है। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट या फिर कितने परमुटेशन बना सकते हैं? 5p3, मेरा बात समझ रहे हो? 5 फैक्टोरियल Yes, sir. डिवाइडेड 5 माइनस 3 Yes, sir. फैक्टोरियल। फिर 4 फ्लैग वाले बना सकते हैं, नंबर ऑफ 4 फ्लैग सिग्नल। तो उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, 5 फ्लैग में से एट ए टाइम 4 5p4 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, है ना। अब बचा Yes, sir. 5 फ्लैग, मतलब 5 मैक्सिमम 5 है ना बेटे, नंबर ऑफ 5 फ्लैग सिग्नल। अभी देखो ना बेटे, 5 फ्लैग सिग्नल मतलब 5 फ्लैग में से एट ए टाइम पूरा 5 को लेना है और खाली उनका ऑर्डर चेंज करना है। तो हम किए थे ना बेटा कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर बिना रिपीटेशन किए अगर हम अरेंज करें तो कितने वो में कर सकते हैं ना, एन फैक्टोरियल। तो उसी तरह 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अपने अंदर कितने वो में अरेंज कर सकते हैं? सर 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। हमारे पास तो 5 ही फ्लैग है ना, तो 5 को पूरा से वही 5 फ्लैग को लेकर खाली ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। मतलब 5p5 है ना, 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। क्लियर? 5 ऑब्जेक्ट में से 5 को लेकर अरेंज करना। तो मालिक ने हमें थोड़ी ना पूछा है बेटा तू बता कि 1 फ्लैग वाला कितना बनाया, 1 फ्लैग वाला कितना सिग्नल बनाएगा, 2 फ्लैग वाला कितना सिग्नल। मालिक ने यही पूछा है क्या? मालिक ने आपको क्या बोला है नहीं, बेटे, बता तू ऐसा कितने फ्लैग कितना सिग्नल बना सकता है। तो मालिक को एक एक करके बोलोगे ना, मालिक लात मार के भगा देगा। तो मालिक को पूरा टोटल लास्ट को काउंट करके बोलोगे कि ये एक सिग्नल वाला 5 फ्लैग, 2 सिग्नल वाला इतना फ्लैग, 3 सिग्नल वाला इतना फ्लैग, 4 सिग्नल वाला इतना फ्लैग, 5 सिग्नल वाला इतना फ्लैग, लास्ट को सबको ऐड कर दोगे, टोटल इतना फ्लैग में बना सकता हूँ मालिक। मेरा बात समझ गए बेटे? अरे क्लैरिटी के साथ समझे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। ये वाला सवाल देखो, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। डिजिट को हम रिपीट नहीं कर सकते और ऐसा नंबर बनाएंगे वो सारे के सारे 100 एंड 1000 के बिटवीन रहेंगे। लो, और यही डिजिट को यूज करना है, 1 2 3 4 5 को यूज करना है बिना रिपीटेशन, 1 2 3 4 5 को यूज करना है और ऐसा नंबर बनाना है कि जो कि 100 एंड 1000 के बिटवीन। तो 100 एंड 1000 के बिटवीन वाले सारे के सारे नंबर 3 डिजिट नंबर होते हैं ना, मतलब Yes, जो भी sir. नंबर बनाएंगे हम, सीधा बात है कि हम 3 डिजिट नंबर बनाने वाले हैं। तो बस, तो पहले तो ये पता चल गया कि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। दूसरा क्या है बेटे, इन्हीं में से ही लेना है, डिजिट बोरो करना है। जो भी नंबर बनाएंगे इन्हीं में से ही डिजिट लेके बोरो, इन्हीं में से 3 डिजिट को लेके बनाएंगे। फिर बिना रिपीटेशन के बोल रहा है, तो चलो इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 करके ऐसे 5 डिजिट या फिर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है और इन्हीं को लेके एंड विदाउट रिपीटेशन। तो प्रैक्टिकली मैं करूंगा क्या ना, ये 5 ऑब्जेक्ट में से या फिर 5 डिजिट में से एट ए टाइम कोई 3 डिजिट लूंगा। मानो 1 2 3 को लिया तो थोड़ी ना ये अकेला एक नंबर बनेगा। अगर मैं 1 2 3 का पोजीशन भी चेंज कर दिया तो ये और एक नंबर बन जाता है। तो जितने बार मैं पोजीशन उनका चेंज करूंगा डिफरेंट नंबर बनता जाएगा। उसी तरह मैं मेरा मर्जी में 1 2 4 को लिया, फिर 1 2 4 को चेंज किया बार बार फिर तो मतलब हम कर क्या रहे हैं ना, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं और बिना रिपीटेशन के खाली परमुटेशन बना रहे हैं, अरेंजमेंट बना रहे हैं। तो कितनों में ऐसा कर सकते हैं, 5p3 मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। और इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन के तहत भी कर सकते हैं, तो आपका मर्जी। ठीक है, ठीक है, होगा बेटा 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और नीचे ये है 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 जा 4 20 20 जा 3 60। बेटा समझ में आ गया? ओके, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं। ये वाला सवाल कि हाँ, अच्छा ये कल कर दिया था क्या? हाँ कल कर दिया था 10p4 माइनस 9p3 ये कर दिया यस सर। था। यस सर। हाँ यस।
different letters of an alphabet are given word 5 letter word form given letter return number of at least one letter is repeated। ये कल किया था क्या कि 5 लेटर हमें गिवन है? नहीं नहीं, कि नहीं किया था, ये नहीं किया था, मुझे याद आया। No, sir. हाँ, ये नहीं किया था, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक पहले सुधारेंगे, ठीक है। अच्छा, लिखा है दो, लिखा है ना बेटे, दो को काट के 10 करो। इतना पागल लोग हैं बेटे, इतना प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे करते हैं बनाते वक्त, इतना प्रिंटिंग मिस्टेक। दो 10 को लिख देते हैं, दो मतलब जो प्रिंटिंग किया, जो मतलब टाइप किया है, उसे नशा करके टाइप किया है, नहीं उसको बोल दिया गया है तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का तू बना बना, मतलब गवर्नमेंट का ये हाल है, मेरा समझ रहे हो? यस सर। मतलब जिसको बोला गया अरे भाई तो अप्लाइड मैथ्स का मटेरियल बना, तो बेटा वो तो रात को नशा करके बैठा लैपटॉप के सामने, या पूरा चलाया, टाइपिंग चलाया, सुबह हुआ टाइपिंग खत्म, वो सो गया, फिर मतलब आफ्टरनून को गवर्नमेंट को मेल कर दिया, फिर गवर्नमेंट ने पीडीएफ बना के छोड़ दिया, काम खत्म। पीडीएफ तो बना के गवर्नमेंट को छोड़ना ही है, वो क्या फ़र्क पड़ता है उसमें कितना प्रिंटिंग मिस्टेक हो, नहीं। अच्छा, 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फ़ाबेट, 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ एन अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एन अल्फ़ाबेट क्या, ग्रीक अल्फ़ाबेट से लेंगे क्या? 10 डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर गिवन, ठीक है, आर गिवन, फुल स्टॉप। वर्ड्स विथ 5 लेटर्स, words with 5 letters are formed from these given letters. Determine the number of words which have at least, देखो ना, at least देखो, at least one letter repeated। अच्छा, तो बड़े ये सवाल को बड़े प्यार से समझते हैं। हाँ, क्या उसने बोला, उसने बोला क्या, पहले वो समझ लेते हैं कि टास्क क्या दिया हमें। टास्क जब तक नहीं समझेंगे करेंगे कैसे, है ना। जब तक आपको मैं जो करने के लिए बोलूँगा, वो क्या करने के लिए बोला हूँ, जब तक नहीं समझे हो तो उसको करोगे कैसे? अरे सही बात है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, समझ लेते हैं। तो बेटा उसने बोला है कि हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 10 लेटर गिवन है, कोई भी 10 लेटर गिवन है, डजंट मैटर, कोई भी 10 लेटर हमें गिवन है। अब मानो में शुरुआत से ही ले जाते हैं, ABCDEFGH, बेटा गिनती करो, जब 10 हो जाएगा मना कर दोगे, मुझे बंद कर दोगे। IJ 10 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 बंद हो गया। अरे बंद हुआ कि नहीं? 10 हो गया कि नहीं? हाँ, तो मानो हमें ये 10 लेटर गिवन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 10 लेटर गिवन है, और टास्क क्या दिया है पता है? उसने बोला है कि बेटा तू मुझे 5 लेटर वाले वर्ड बना के देगा, मतलब इन्हीं में से लेटर बोरो करके 5 लेटर वाले, मतलब यस 5 लेटर वाले वर्ड बना के देगा। लेकिन वेट ए सेकेंड, उसने ये भी कंडीशन किया है कि बता तू ऐसा कितना वर्ड बना सकता है जिनमें एटलीस्ट एक लेटर रिपीट हुआ, एटलीस्ट एक लेटर रिपीट हुआ। मतलब हमें ये जो वर्ड बनाना है बेटे, ये जो वर्ड्स बनाना है, इनमें कम से कम एक लेटर को रिपीट तो करना ही है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, कोई क्वेश्चन में बोल रहा था रिपीटेशन इज अलाउड, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग बोला है। यहाँ पर बोला है कि भाई तू वर्ड बना, तू इन्हीं में से, यही 10 लेटर में से लेटर बोरो करके 5 लेटर वाले वर्ड बना तू, लेकिन बस इतना ध्यान रख कम से कम एक लेटर को तो तू रिपीट करेगा। तो आपका मर्जी, आप एक लेटर को रिपीट कर सकते हैं, मतलब 2, मतलब समझ रहे हैं, ये 5 लेटर जो वर्ड बनाओगे उनमें से कोई 2 लेटर रिपीट हो सकता है, मतलब कोई 3 रिपीट हो सकते हैं, 4 के 4 रिपीट हो सकते हैं, 5 के 5 रिपीट होते हैं। तो जैसे भी रिपीट कर, लेकिन कम से कम एक को तो रिपीट करेगा ही। ऐसा कभी नहीं करेगा कि कोई भी डिजिट, कोई भी लेटर रिपीट ना हो, मतलब डिस्टिंक्ट लेटर वाले वर्ड तू नहीं बनाएगा। मेरे बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? डिस्टिंक्ट लेटर वाले वर्ड तू नहीं बनाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, पहला बात, अगर हम बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर मुझे ये 10 लेटर अवेलेबल मेरे पास हैं, बिना रेस्ट्रिक्शन के बिंदास मैं अगर 5 लेटर वाले वर्ड बनाने जाऊं, मतलब रिपीट करूं ना करूं, कुछ मेरा मर्जी, बिना ये बिंदास, तो ऐसे कितने वर्ड बना सकता हूं? देखो भाई, 5 घर हैं, हर घर को फिल करना एक इवेंट है। पहले मैं ये घर को भरूंगा, देखो मेरे पास 10 लेटर है, मैं 10 में ये कर सकता हूँ, और 10 डिफरेंट है। अब देखो मैं ना अभी बिंदास बना रहा हूँ,
अभी मैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड हम फॉर्म कर रहे हैं, मतलब अभी कुछ नहीं, सारे रिपीट कर सकते हो, 2 रिपीट कर सकते हो, 3 रिपीट कर सकते हो, बिल्कुल रिपीट नहीं कर सकते हो, बिंदास, मतलब ऑल वर्ड्स 5 लेटर वाले ऑल वर्ड बनाना है, मतलब इनको लेके। तो ये घर को भी 10 में फिल कर सकते हैं, ये घर को भी 10 में फिल कर सकते हैं, ये घर को भी 10। तो मतलब टोटल, मतलब ये जो 10 अवेलेबल लेटर में से 5 लेटर वाले टोटल कितने वर्ड हम बना सकते हैं? 10 to the power 5 वर्ड्स बना सकते हैं। बेटे क्लैरिटी कैसे समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब देखते हैं, अच्छा हमें क्या नहीं चाहिए वो पहले देख लेते हैं। हमें क्या नहीं चाहिए? हमें वो वाले वर्ड्स नहीं चाहिए जिनमें लेटर्स डिस्टिंक्ट हो, मतलब जिनमें बिल्कुल रिपीटेशन नहीं हुआ हो, वो वाले वर्ड्स हमें नहीं चाहिए। तो चलो काउंट कर लेते हैं ऐसे कितने वर्ड हम बना दिए हैं जो कि पूरा डिस्टिंक्ट लेटर को लेके बने। तो वो कैसे बनाते हैं हम? ना 10 लेटर में से 5 लेटर बोरो करके बिना रिपीटेशन के खाली अरेंज करेंगे। तो जितने अरेंजमेंट बना सकते हैं वैसे उतने वर्ड हम बना सकते हैं जिनमें लेटर बिल्कुल रिपीट ना हुआ हो। मेरे बात समझ गए बेटे क्लियरली? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो Yes, sir. ओके, तो डिस्टिंक्ट लेटर वाले कितने वर्ड बना सकते हैं? ना 10 लेटर हैं, उनमें से 5 लेटर एट ए टाइम लेके बिना रिपीटेशन के अरेंज करना है, 10p5। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, टोटल इतने वर्ड बना सकते हैं, उनमें से इतने वर्ड हमें नहीं चाहिए। तो फाइनली जो वर्ड हमें चाहिए जिनमें कम से कम एक रिपीटेशन हुआ हो, कैसे मिलेगा बेटा? माइनस कर देने से मिलेगा। मेरे बात समझ गए बेटा फाइनली? Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। अच्छा ये वाला देखो, इन हाउ मेनी वेज 7 पिक्चर्स कैन बी हॉन्ग फ्रॉम 5 नेल्स ऑन ए वॉल। 5 पिक्चर नेल्स ऑन ए वॉल। 1 सेकंड, मतलब फैन ऑन करता हूँ, बहुत गर्मी कर रहा है। ओके, हमारे पास 7 पिक्चर हैं और दीवार में 5 नेल्स लगे हैं ना, पिक्चर नेल्स लगे हैं। 7 पिक्चर 5 नेल्स लगे हैं और बोला है कि कितने डिफरेंट वे में लगा सकते हैं। तो जरा बड़े प्रैक्टिकली सोचो। अच्छा पहले इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लाके करते हैं ना। देखो सुनो, 5 नेल लगे हैं ना, 1 2 3 4 5। पिक्चर कितने हैं बेटे? 7 पिक्चर है ना, 7 पिक्चर बस। तो बेटे देखो, एक नेल में कभी एक से ज्यादा पिक्चर कभी कोई भी लगाता है क्या? वो तो पागल होगा ना, एक नेल में एक से ज्यादा पिक्चर लगाएगा, एक नेल में तो एक ही पिक्चर लगता है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 7 पिक्चर में से एट ए टाइम 5 पिक्चर को लेके आपको नेल में लगाना है। इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? चलो Yes, sir. पहले इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। तो देखो बेटे, यहाँ पर नेल का संख्या कम है और पिक्चर का संख्या ज़्यादा है। तो हम चूज करेंगे कि ये नेल में ये 7 पिक्चर में से कौन सा पिक्चर लगाएंगे, फिर ये नेल में 7 पिक्चर, बाकी बचे पिक्चर में से कौन, ऐसे करेंगे। पहले ये नेल में जब पिक्चर लगाएंगे, 7 पिक्चर है, कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। 7 वेज में ये काम हो सकता है, ये नेल भर सकता है। अब देखो एक पिक्चर यहाँ पर लग गया, ये नेल में अभी लगाने के लिए 6 पिक्चर बचे होंगे, राइट? अभी ये नेल में लगाने के लिए 5 पिक्चर, ये नेल में लगाने के लिए 4 पिक्चर, ये नेल में लगाने के लिए फाइनल 3 पिक्चर बचे होंगे, मतलब 3 डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये जो 5 नेल में 7 पिक्चर को लगाने का काम कितने डिफरेंट वे में हो सकता है? इतने डिफरेंट वे में हो सकता है। अब चलो इसको परमुटेशन ला के समझते हैं। अच्छा देखो भाई, मैं ना अभी ये काम कर लेता हूँ आपको समझने के लिए। जो 7 पिक्चर है उनका नामकरण करता हूँ, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7। और आपके पास 5 नेल लगे हैं दीवार पे, 1 2 3 4 5। अब मम्मी बोली आपको कि बेटे मुझे ये 5 नेल्स हैं, तेरे पास 7 पिक्चर है, दे मुझे लगाना है। तो आप क्या करोगे? मम्मी को क्या बोलोगे कि पहले 5 नेल है तो मम्मी को 5 पिक्चर दोगे या फिर 7 पिक्चर दे दोगे? मम्मी 7 पिक्चर लगाई क्या? हाँ, तो 7 पिक्चर में से एट ए टाइम 5 पिक्चर मम्मी को दोगे। तो मम्मी इधर पिक्चर 1 लगाई, इधर पिक्चर 2 लगाई, इधर पिक्चर 3 लगाई, इधर पिक्चर 4 लगाई, इधर पिक्चर 5 लगाई। तो ये एक हो गया पिक्चर लगाने का तरीका। लेकिन मम्मी अगर ये पिक्चर्स का पोजीशन चेंज कर देगी, मतलब वही पिक्चर्स, खाली इनका पोजीशन चेंज कर देगी, तो ये पिक्चर लगाने का और एक तरीका हो जाता है ना? वही 5 पिक्चर, लेकिन पिक्चर का ऑर्डर चेंज कर दो, तो पिक्चर लगाने का और एक तरीका।
तो अगर ऐसे मुझे काउंट करना है कि ऐसे कितने तरीकों से मैं ये 7 पिक्चरों में से 5 पिक्चरों को लेके लगा सकता हूँ, तो सीधा साधा हम कर क्या रहे ना, 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास है, उनमें से एट ए टाइम 75। 5 ऑब्जेक्ट को लेके अरेंज कर रहे हैं, परमुटेशन बना रहे हैं। परमुटेशन कैसे मुझे पता चला, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए परमुटेशन। 7p5 का क्या वैल्यू होता है, 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। अरे समझ रहे हो, Yes, sir. 7 Yes, फैक्टोरियल sir. क्या होता है, Yes, 7 sir. इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई नीचे 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल। कट गया। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, वही तो हमारा आया था ना, फंडामेंटल Yes, sir. प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आगे। बस हाँ, तो एक चीज़ याद रखो, खाली मैं बताता हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर पापा है तो परमुटेशन उसका बेटा है। ठीक है, बेटा कोई नया काम नहीं कर रहा है, पापा जो कर रहे हैं बेटा भी वही कर रहा है, बस पापा पुराने ज़माने के हैं, पापा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रहे हैं, बेटा थोड़ा नया ज़माने का है, थोड़ा डायरेक्ट शॉर्टकट मार के फॉर्मूला लगा दिया, बस काम खत्म। नहीं तो पापा बेटा सेम काम कर रहे हैं, बस खाली बेटा थोड़ा सिंपल करके काम कर दे रहा है। मेरा बात समझ रहे हो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ sir. मल्टीप्लिकेशन अगर पापा है तो परमुटेशन क्या है बेटा, उसका बेटा है। क्लियर, आगे चलो। ओके, अच्छा, अच्छा, और क्वेश्चन किधर गया, हाँ ये वाला सवाल देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। एक सेकेंड गाइस, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड प्लीज, अर्जेंट। हाँ यस, ठीक है। अच्छा अभी ना, हाँ अभी सवाल क्या है, देखो बेटा, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। अच्छा ठीक है, इसको पहले इरेज कर दूं, ये हो गया, इरेज कर लेता हूं। अच्छा, ये पेंसिल वर्ड को लेकर कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगर मैं सवाल आपको इतना पूछूं कि पेंसिल वर्ड के जो लेटर्स है उनको लेके कितने अरेंजमेंट बना सकते हो, या फिर कितने वे में अरेंज कर सकते हो। देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पर 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, और ये 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अपने अंदर अरेंज करना है खाली। ऑफ कोर्स विदाउट रिपीटेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि सवाल आपको, अगर सवाल का सेंस अगर समझो, मैं जो बोला, मैं क्या बोला कि पेंसिल वर्ड के लेटर्स को कितने वे में अरेंज कर सकते हो, तो आप अगर उसको गहराई से सेंस समझो, सर का यही मतलब है कि मुझे खाली इनको उल्टा पुल्टा करना है, तो ऐसे कितने डिफरेंट वे में उल्टा पुल्टा कर सकता हूँ। तो 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अपने अंदर कितने में अरेंज कर सकते हैं बेटे, 6 फैक्टोरियल। क्लियर? 6 फैक्टोरियल। अच्छा, Yes, sir. लेकिन अभी ना एक कंडीशन हम देते हैं। वो कंडीशन क्या है कि बेटे तू ऐसे अरेंज करेगा, मतलब पेंसिल वर्ड के लेटर को लेके तू ऐसे अरेंज करेगा जैसे कि हमेशा एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, कंडीशन दे रखा है, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई मतलब हमेशा ई के नेक्स्ट में एन रहना चाहिए। तू जैसे तू वर्ड बनाते जा, बस इतना ध्यान रख कि ई के नेक्स्ट में हमेशा एन रहना चाहिए। तेरा सारे अरेंजमेंट में ई के नेक्स्ट में एन रहना चाहिए। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकता है? तो मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, खुद पेंसिल वर्ड में ही ई के नेक्स्ट में एन है, ये एक हो गया। और बहुत सारे देखो बेटे, सपोज ये मैं वर्ड बनाया, ये तो वही पेंसिल के लेटर को अरेंज किया हूँ, लेकिन ऐसे अरेंज किया हूँ ध्यान रख के कि ई के नेक्स्ट में एन रह रहा है। देख रहे हो? यस सर। Yes, sir. बस, तो अभी सवाल ये है कि इसको कितने डिफरेंट वे में कर सकते हैं। तो ज़रा गहराई में सोचते हैं। एक्चुअली हमें जो काम करने के लिए दिया गया है, हम उसको अगर बुद्धू की तरह करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। नहीं, हमें मैथमेटिक्स पता है और हमें लॉजिक पता है, हम थोड़ा ट्रिक लगाते हैं। उसने हमें बोला है कि पेंसिल के PNCIL
इनको अरेंज करना है और ई एन हमेशा इकट्ठा रहेंगे। तो बेटे देखो, आप जैसे भी अरेंज करोगे हमेशा ई एन इकट्ठा रहेंगे, है ना, हमेशा इकट्ठा रहेंगे। बाकी सब अपने अपने जगह चेंज करेंगे, लेकिन ई एन अपने अंदर जगह नहीं चेंज करेंगे, ये हमेशा इकट्ठा रहेंगे। मतलब पूरा इकट्ठा होके जिधर जाएंगे इकट्ठा जाएंगे, मतलब समझ रहे हो, जिधर जाएंगे इकट्ठा जाएंगे। देख लो, है ना, ये एक अरेंजमेंट हो गया। ई एन बोले ना हम भाई हम तो इकट्ठा रहेंगे, ई के नेक्स्ट में एन रहेगा हमेशा, तो मतलब ये एक अरेंजमेंट हो गया, ये एक अरेंजमेंट हो गया। मतलब खाली ये ई एन एक इकट्ठा खाली जगह जगह चेंज करें, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो फिर हाँ, तो फिर आप एक चीज़ नोटिस करो ना, ये ई एन को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्यों मान रहे हो? क्योंकि वो हमेशा तो इकट्ठा जा रहे हैं, तो उनको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट क्यों मानना अननेसेसरीली? तो उनको एक ऑब्जेक्ट मान लो ना, मानो वो एक ऑब्जेक्ट है एक्स है, ठीक है ना। बस अभी आपका काम क्या है भाई, ये पी सी और ये जो ई एन को लेके ये जो बनाया हूँ ये ऑब्जेक्ट और ये पांचों को खाली अरेंज करना है। ये पांचों को लेके जितने डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो वो सब में ई एन इकट्ठा रहेगा, मतलब ई के नेक्स्ट में एन रहेगा। सही बात है, जरा देखो, ये एक हुआ, मतलब खाली ये पांचों को लेके अरेंज करना है। ये एक हुआ, ये एक हुआ, है ना, ये एक बहुत सारे अरेंजमेंट बना सकता हूँ। और ये सब में देखो भाई एन ई के नेक्स्ट में एन है, क्योंकि देखो एक्स क्या है बेटा, व्हाट इज एक्स? एक्स इज ई एन, है ना। तो मतलब यहाँ पर अगर खोल दोगे, मतलब अगर एक्स को खोल दोगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा भाई? सही है। ई एन। इधर भी वही सी पी आई एक्स असलियत में है क्या? ई एन। सही है। इधर भी देखो एक्स क्या है बेटी असलियत में? ई एन आई एल सी पी। तो ये चालाकी हो गया ना कि हमने क्या करेंगे, ये ई एन तो हमेशा इकट्ठा जा रहे हैं, तो ई एन को एक कैरेक्टर मान लेते हैं। तो हमारे पास अभी ये जो 5 कैरेक्टर हो गए बेटे। ई एन जब अलग अलग थे हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट थे, है ना, पेंसिल में 6 ऑब्जेक्ट थे। लेकिन जब मैं ई एन को इकट्ठा कर दिया अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट हो गए, और मुझे खाली ये 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, और वो सारे अरेंजमेंट में ई एन इकट्ठा रहेंगे। अरे समझ गए क्लैरिटी के साथ? हेलो। यस सर। हाँ Yes, sir. बस। तो क्या आंसर होगा बेटे? 5 फैक्टोरियल, 5 डिफरेंट 5 ऑब्जेक्ट, फैक्टोरियल। है ना। अभी ई एन को मैं इकट्ठा कर दिया तो कितना हो गया बेटे? 5 फैक्टोरियल। बेटे समझ गए आंसर? क्लियर? आगे चले? यस सर। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला। यहाँ पर उसने क्या किया और एक ट्विस्ट ला दिया। उसने बोला है कि एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। इसका पहले बोला था एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई मतलब वो बोल दिया था कि भाई तू जैसे ही बना ई के नेक्स्ट में ऐसा ऐसा हमेशा रहेगा, रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, जो भी ऐसा। लेकिन अब बोल रहा है कि ई एन बस टुगेदर रहना चाहिए, ई एन टुगेदर रहना चाहिए, मतलब इकट्ठा रहना चाहिए, मतलब इकट्ठा रहेंगे, टुगेदर रहेंगे। लेकिन वो भी अपने अंदर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब ई एन इधर भी ई एन इकट्ठा है, एन ई भी इधर भी ई एन इकट्ठा है। मेरे बात समझ रहे हो? मतलब एन ई ऑलवेज टुगेदर होने चाहिए। अब जरा सोचते हैं, पहला बात पेंसिल में जो 6 लेटर है हमें ऐसे अरेंजमेंट बनाना है कि ई एन हमेशा इकट्ठा रहेंगे। तो चलो एक काम कर लेते हैं ना भाई, जैसे पहले किए थे, क्योंकि देखो भाई ई एन ठीक है अपने अंदर अरेंज हो गई, वो सही बात है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि ई एन को इकट्ठा रखना, जैसे भी है जहाँ पर जाएंगे ई एन इकट्ठा जाएंगे, ठीक है ना। तो ई एन को एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मेरा बात समझ रहे हो? अरे Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अच्छा, Yes. तो Yes, sir. एक में बनाया मानो पी एक्स सी आई एल, और एक बनाया पी सी एक्स एल आई, इसे बहुत सारे बना सकता हूँ। अब अगर खोलें तो एक्स एक्चुअली है क्या बेटे? ई एन, है ना, एक्स एक्चुअली है ई एन। और ये एक्स के अंदर जो ई एन है वो भी अपने अंदर 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज हो सकते हैं ना, ई एन एन ई। दे कैन ऑल्सो बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 2 फैक्टोरियल वेज। इसका पहले में क्या दिया था उसने? जबरदस्ती ई के नेक्स्ट में एन को रखा था, इसलिए ई एन अपने अंदर चेंज नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर ई एन टुगेदर रहेंगे, तो ई एन भी हो सकता है, एन ई भी हो सकता है।
तो मतलब ऐसे जितने सारे अरेंजमेंट हम बनाए हैं, ऐसे जितने सारे अरेंजमेंट बनाए हैं, सारे अरेंजमेंट में ई एन भी अपने अंदर 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं। क्लियर? ओके। यस सर। और Yes, sir. और ऐसे करने से हमें सारे अरेंजमेंट टोटल मिल गए। तो बेटे देखो इधर 2 इवेंट में काम हो रहा है। पहला क्या किया हमने ना, ई एक्स को एक कैरेक्टर मान के हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट थे और वो 5 ऑब्जेक्ट को 5 फैक्टोरियल में अरेंज कर दिए। ये काम कंप्लीट होने के बाद फिर हर अरेंजमेंट में ई एन को भी अपने अंदर 2 फैक्टोरियल में अरेंज किए। 2 इवेंट हो गया, अभी काम कंप्लीट, राइट। अब सारे अरेंजमेंट मिल गए जिनमें ई एन इकट्ठा होंगे। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत ऐसे कितने वर्ड बना सकते हैं? 5 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। अरे समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. ओके चलो आगे चलते हैं। ये वाला देखो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, देखो ना वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन सो दैट द वर्ड्स बिगिन एंड एंड विथ ए कॉन्सोनेंट। चलो सोचते हैं, पहले वर्ड को लिख लेता हूं मैं, इक्वेशन। ये क्यू यू, हाँ करेक्ट है, इक्वेशन। तरीका बस करेक्ट है भाई, इक्वेशन देखो करेक्ट है पूरा। यस सर। अच्छा, तो वो अभी बोल रहा है कि भाई तू इक्वेशन और वर्ड के लेटर को अरेंज करेगा, कर, लेकिन इतना ध्यान रख हर अरेंजमेंट में बिगिनिंग एंड एंड वाला एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ठीक है ना। मस्ट बिगिन एंड एंड विथ ए कॉन्सोनेंट। बिगिनिंग में एक कॉन्सोनेंट रहना चाहिए एंड एंड में एक कॉन्सोनेंट रहना चाहिए। बेटे समझ रहे हो? अच्छा यस सर। अच्छा, तो बेटे Yes, देखो इक्वेशन वर्ड में टोटल कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब सीधा साधा ये बात है, पहला बात है कि मैं 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करूंगा, वो कंडीशन बाद में, 8 ऑब्जेक्ट को मुझे अरेंज करना है। तो मतलब ये 8 ऑब्जेक्ट 8 जगह फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब इन्हें उलट पुलट खाली होंगे। और ऑब्वियसली बिना रिपीटेशन के, जब मैं खाली पूछूंगा कि इक्वेशन के लेटर को कितनों में अरेंज कर सकते हो, तो बेटे बिना रिपीटेशन के जाहिर ऑब्वियसली है ना, समझ लेना। अच्छा, और कंडीशन क्या है ना, इधर एंड इधर एक एक कॉन्सोनेंट रखना है। तो चलो वो रख लेते हैं ना पहले, फिर इसको फिल करेंगे, क्योंकि इधर इधर उसने बोला है ना भाई, कंडीशन दे रखा है कि तू मुझे बिगिनिंग एंड एंड में एक एक कॉन्सोनेंट रखेगा। तो चलो ना वहां पर पहले रख लेते हैं, चलो रखते हैं। अच्छा बेटे इसमें कितने कॉन्सोनेंट अवेलेबल हैं? बेटे देखो क्यू टी एन, राइट, क्यू टी एन, राइट, बाकी सब तो वावेल है। अरे Yes, समझ sir. रहे हो? बस अब देखो भाई, हमें ये 2 घर में तो कॉन्सोनेंट रखना ही है, तो पहले चलो रख लेते हैं। वो कैसे करेंगे ना, ये जो 3 कॉन्सोनेंट है, हमें इनमें से कोई 2 कॉन्सोनेंट को लेना है और इधर इधर रखना है। मानो मैंने क्यू टी को लिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया। अच्छा क्यू टी भी अपने अंदर तो अरेंज हो सकते हैं ना, टी क्यू, हाँ खाली क्यू टी क्यों, टी क्यू भी तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये घर और ये घर में कॉन्सोनेंट रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, अवेलेबल 3 कॉन्सोनेंट में से एट ए टाइम 2 कॉन्सोनेंट को लेके ये 2 घर में अरेंज करना पड़ेगा। तो 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 कॉन्सोनेंट 3 ऑब्जेक्ट, उनमें से 2 ऑब्जेक्ट को लेके अरेंज करना है। कितनों में अरेंज कर सकते हैं भाई? 3p2। क्लियर? अरे Yes, समझ रहे हो? sir. 3p2 देखो ना, एक होगा क्यू टी टी क्यू, और क्या होगा बेटे टी एन एन टी, और क्या होगा भाई क्यू एन एन क्यू, है ना। देखो ये सब में आगे पहला वाला कॉन्स्टेंट तो 3p2 में 6, 3p2 = 6। अच्छा अभी भाई कॉन्सोनेंट रख दिए, एक इवेंट कंप्लीट। हाँ पहला इवेंट हमने क्या किए, 2 बिगिनिंग एंड एंड में कॉन्सोनेंट रखे, पहला इवेंट कंप्लीट। अभी दूसरा इवेंट क्या करेंगे बेटा, ये बचे 4 घर को फिल करेंगे, है ना। ठीक है भाई, जब आप ये घर और ये घर में 2 कॉन्सोनेंट को रख लेते हो तो मतलब इक्वेशन वर्ड में से जो आपके पास जो इक्वेशन वर्ड में टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 लेटर में से आप जब इधर एंड इधर एक एक कॉन्सोनेंट रख दिए हो ऑलरेडी, तो इसका मतलब दो लेटर चला गया। 8 लेटर में से 2 लेटर चला गया। अरे हे जरा ये नंबर कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। मैं घर कितना बनाया हूँ? 1 2 3 4 5 6 क्या बना दिया हूँ? 8। अरे देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे ठीक है, हाँ Yes, Yes, sir. sir. अच्छा। तो बेटे 2 लेटर यहाँ पर रख दिए हैं, तो अभी 8 में लेटर में से 2 लेटर चले गए, बचे होंगे 6 लेटर। तो वही 6 लेटर को ही घर में रखना है। लेकिन वो 6 लेटर खाली रख देने से थोड़ी ना चलेगा, वो 6 लेटर को भी अपने अंदर भी जंबल कर सकते हो, है ना। अभी काम कंप्लीट, आपका वर्ड फॉर्मेशन इज कंप्लीट, राइट? हेलो, Yes, बस। sir. Yes, sir. Yes, sir. पहला इवेंट में 3 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट को रखे बिगिनिंग एंड एंड में, जो कि कितना वे में कर सकते हैं? 3p2। अब वो कर दिए, फिर बचे हुए हैं हमारे पास 6 लेटर, और वो 6 लेटर को खाली अपने अंदर अरेंज करना है। कितनों में कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। सो एंटायर टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी वेज? 3p2 into 6 फैक्टोरियल। अरे गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, हाँ तो ठीक है, इतना रखते हैं। मेरा पूरा पेशेंस चला गया, मैं सुबह से चिल्ला रहा हूँ। कल कर अच्छा, कल एक एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं आपका, रखना पड़ेगा कल, ठीक है? कल एक एक्स्ट्रा क्लास रखते हैं। कितना बजे आप कंफर्टेबल होगे? शाम को 7 बजे, 8 बजे, कितना समय पर कंफर्टेबल होगे बताओ भाई। अरे मज़ा लग रहा है कि नहीं? मेरा क्लास बोर लग रहा है क्या? मतलब इच्छा नहीं हो रहा है कि नहीं आओ है क्या? ये बोरिंग सा टीचर क्या पढ़ाता है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा है क्या? No, sir. No. No, sir. No, sir. Sir, sir. मज़ा लगता है ना, मतलब मैथ समझने में अच्छा लगता है तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो जज्बा होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा टाइम देना चाहते हो, या फिर कल मना कर रहे हो नहीं करेंगे, परसों करेंगे? जो बोलो भाई, जो बोलो बोल दो भाई। मैं जाऊँगा थोड़ा बंद करके, बोल दो, फाइनल बोल दो, कल करेंगे या परसों करेंगे? परसों। Yes, sir. हाँ बस, परसों कितने बजे? 7 या 8? अरे वो भी मैं तय करूँगा। So 7 p.m. 7 PM, ठीक है। तो फिर Yes. परसों Yes, 7 yes. परसों 7 PM, ओके ठीक। चल बाय बाय। Thank you, Thank you, sir. sir. वेलकम। हाँ Thank you, sir. प्रियंका का, हाँ वेलकम। Thank you, sir. हाँ हाँ हाँ